हमें शाब्दिक मोहपाश में जकड़ाने का काम किया। जब मैं उल्लेख करूंगा मुरारी बापू का, जब उनकी कथा नैरोबी में होती है तब अशोक भाटी जी के शब्द वहां पर गूंजते, तब अवंतिका गर्वित होती है, उज्जैन गौरवशाली महसूस करता है। आप जब सुधांशु जी महाराज के साथ जाते हैं, उनके कार्यक्रमों का जब आप संचालन करते हैं, तब उज्जैन गर्वित होता है। लेकिन पूरे सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव, उनके कार्यक्रमों के संचालन आपके द्वारा किए गए, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है। और कवियों में निसंदेह रूप से ये सौभाग्य अशोक भाटी जी के खाते में जाता है कि इनके ऊपर गुरु कृपा बहुत ज्यादा है, और इसी गुरु कृपा का प्रतिफल होता है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इनकी वाणी गुंजायमान होती है। लेकिन ऐसे कवि जो पूरी दुनिया को कविता सुनाते हैं, अर्थात ये सबको सुनाते हैं, लेकिन ये जिनकी सुनते हैं वे भी आज मंच पर है। आदरणीय नीना भाटी जी, हमारी आदरणीय आंटी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा उद्बोधन के क्रम में पहला उद्बोधन श्रीमती नीना भाटी जी का हो, और वे आए और स्वाधीनता की अवसर पर अपने दो शब्द हमें प्रदान करें, और उनके ठीक बाद हम अशोक भाटी जी को सुनेंगे। श्रीमती नीना भाटी जी, चाहूंगा एक बार जोरदार आपकी तालियां बजे श्रीमती नीना भाटी जी। भारत माता की। आज हम लोग यहाँ पर हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मौर्य साहब ने इस झंडा वंदन का हमको अवसर प्रदान किया है, जो बहुत गर्व का विषय है। भारत का झंडा फहराना यानी बहुत ही बड़ी बात है। ये इसका जो अवसर हमें मिला है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस अवसर पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजादी हमको मिल गई है, और इस अवसर पे हम ज्यादातर देखते हैं कि सब लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने इस मातृभूमि को आजाद करने के लिए, हमको स्वतंत्र भारत में रहने के लिए ये अवसर प्रदान किया, उनके सम्मान में हम ये वस्त्र व्हाइट पहनते हैं। और ऐसे ही जब हमारा 26 जनवरी का दिन आता है, तब भी हम वस्त्र व्हाइट पहनते हैं, क्योंकि जो संविधान निर्मित हुआ वो सबके लिए समान एक आचार संहिता लागू करवाता है, उसमें कोई दाग न पड़े, और दाग अगर पड़े भी तो वो दिख जाए इस सफेद वस्त्र में। इसलिए हम लोग ये वस्त्र धारण करते हैं और शहीदों को याद करते हैं। मैं इतना कहती हूँ कि उन्होंने हमको आजादी दिलवा दी, पर हम इस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और इसको विश्व में सबसे ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हमें कर्तव्य करना है। इसके लिए जो हमारे कर्तव्य है, अधिकार हमको मिल गए हैं, पर जो हमारे कर्तव्य है हम उसको पूरी निष्ठा से निभाएं। इस देश के प्रति, हमारे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सिर्फ इतना कहती हूँ, अपना स्थान अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार आपकी कर्तव्य हो। आदरणीय अशोक भाटी जी कह रहे हैं कि अब इनके बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। इस संदेह रूप से ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई साहब 16 फरवरी 2023 तक जिंदगी में मैं भी बहुत खुश हुआ करता था, आप लोग भी हो तो। लेकिन चूंकि प्रसंग दूसरा है, मैं आदरणीय अशोक भाटी जी को, चूंकि कवि है, कवि को बुलाना है, मैं एक छोटा सा प्रसंग 1 से 1.5 मिनट का आपके मध्य रखता हूं, और उन्हें आग्रह करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा है, ईश्वर ने कवि को अतिरिक्त ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ इस पृथ्वी पर भेजा।